तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऑप्शन नंबर बी, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऊनी रेशों के बीच वायु फंस जाती है और वायु उष्मारोधी है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊनी रेशों के बीच वायु फंस जाती है और वायु उष्मारोधी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी, बछेद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी, कर्नम मल्लेश्वरी। या ऑप्शन नंबर डी, संतोष यादव। बताइए संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, उनका क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा बछेद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। रेगिस्तान ओक के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती है, जब तक ना जल तक पहुंच जाए। बताइए। ऑप्शन नंबर डी ई, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर बने पत्ते लगे होते हैं। बताइए, जिन पर घने पत्ते होते हैं। यह कथन का मुख्य चुनाव कीजिए। सही कथन जो है ऑप्शन नंबर ए और बी होगा, ऑप्शन नंबर सी और डी होगा, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए और सी और डी ये तीनों सही हैं। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे के दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता भी है। और ऑप्शन नंबर सी, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है और स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तब पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। ये और ऑप्शन नंबर डी भी होगा। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए। बताइए। तो आपका तीनों आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ए, सी, डी, थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों का जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है। ऑप्शन नंबर ए, तोरंग है मिजोरम से। ऑप्शन नंबर बी, कुड़ुक है झारखंड से। ऑप्शन नंबर सी, कथकली है केरल से। ऑप्शन नंबर डी, चेराऊ है मिजोरम से। बताइए। उस नाच भी बताइए और उस जिले का नाम भी बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेराऊ से, जो मिजोरम में किया जाता है। ये चेराऊ नाच है।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बांस के पुल का प्रयोग यातायात के लिए किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। बताइए, बांस के पुल का प्रयोग यातायात के लिए किस राज्य में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन रही थीं? ऑप्शन नंबर ए 185 दिन, ऑप्शन नंबर बी 175 दिन, ऑप्शन नंबर सी 189 दिन, ऑप्शन नंबर डी 195 दिन। बताइए, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन रही थीं? तो आपका राइट आंसर होगा 195 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होने चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी असम में, या ऑप्शन नंबर डी केरल में। तो बताइए, ऐसा जो मकान होता है कहाँ पे बनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा असम में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन में असम में ऐसा घर बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, यह दोनों त्योहारों अमावस्या को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। या ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। बताइए, प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली तथा दीपावली के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर होगा दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर। दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी जल, या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो उसका कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है? ऑप्शन नंबर ए उसी से ठंडा उसी से गर्म, ऑप्शन नंबर बी मच्छरों की दावत, ऑप्शन नंबर सी बूंद बूंद दरिया दरिया, या ऑप्शन नंबर डी फिर चला का काफिला। बताइए, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये बार बार सीटेट में पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। उस क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य क्रियाकलापों से भिन्न है, जैसे चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंथना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा चाय बनाना, ऑप्शन नंबर बी होगा तैरना, ऑप्शन नंबर सी होगा आटा गूंथना, या ऑप्शन नंबर डी होगा कंघी करना। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा कंघी करना। ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर, कंघी करना। क्योंकि चाय बनाना ये भी पानी से होता है, तैरना पानी में होता है और आटा गूंथना भी पानी से ही होगा, लेकिन कंघी करने से पानी का कोई संबंध नहीं है, इसलिए कंघी करना आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। झूम के खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, खरपतवार को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसान द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके के संबंध में नीचे कथन जो सही है वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी। एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ देते हैं और खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, ए और सी। आपका राइट आंसर थर्ड होगा, ए और सी आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी, केरल से। या ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक से। बताइए कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताइए आप राइट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसा शिक्षण करेगी। बताइए कैसे शिक्षण करेगी। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी, सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके। या ऑप्शन नंबर सी, आवाज़ में संदेश साझा करके। या ऑप्शन नंबर डी, ठोस अनुभव का उपयोग करके। तो बताइए ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी। तो आपका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, ए, बी और सी। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग भी करेगी और वह सहपाठी के द्वारा व्याख्या भी करेगी और आवाज़ में संदेश साझा भी करेगी। आपका राइट आंसर होगा सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का कौन सा जिला अरब सागर के तट पर स्थित है। बताइए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो है जिला अरब सागर के तट पर स्थित है, कौन सा। ऑप्शन नंबर ए, यनम। ऑप्शन नंबर बी, कराईकल। या ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। या ऑप्शन नंबर डी, माहे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको पता है कि माहे जो है यह अरब सागर के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं हैं। पहला, खरपतवार हटाना। ऑप्शन नंबर बी, गुड़ाई करना। ऑप्शन नंबर सी, बीज बोना। ऑप्शन नंबर डी, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। या ऑप्शन नंबर ई, प्याज को उखाड़ना। बताइए इसको उचित क्रम में लगाना है पहले क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए
ए बी सी डी में से कौन सा इसको क्रम में लगाना है, तो कैसे क्रम में लगाइएगा। पहले क्या करिएगा, तो पहले तो गुड़ाई करना है, ज़मीन की खुदाई करना थोड़ा सा। तो आपका पहला तो होगा बी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बीज बोना, फिर आप बीज बोइएगा। तो आपका फिर बी के बाद सी होगा, फिर होगा खरपतवार हटाना। ठीक है, फिर खरपतवार हटाइएगा। उसके बाद प्याज को उखाड़ देना है। उसके बाद फिर लास्ट में प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पहले बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर ई होगा, फिर डी होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। पटचित्र की कला किस राज्य की चित्रकला है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो पटचित्र की कला किस राज्य से संबंधित है, तो यह है उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, उड़ीसा से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए स्लॉथ, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी बाघ, या ऑप्शन नंबर डी लंगूर। तो बताइए वो कौन सा जानवर है जो अलग अलग दिशाओं में अपने कान को घुमा भी लेता है और बाहर ध्वनि को सुन भी लेता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी बाघ। वो जानवर बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। ईवीएस अध्यापक में अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर ए चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ऑप्शन नंबर सी बीज को गमले में लगाना, या ऑप्शन नंबर डी वीडियो क्लिप देखना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ईवीएस अध्यापक में अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक कार्यक्रम देने का निश्चय किया गया। तो बताइए कौन सा कार्यक्रम दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। सान्या हाल में ही अपने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई, लेकिन उन्हें सर्दी और खांसी हो गई, और जब उनकी नाक बह रही है उसने अपनी माँ को बुलाया, जो उसे कुछ प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके एक हर्बल चाय बनाने की सलाह देती है। निम्नलिखित में से कौन सान्या के लिए सबसे अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर ए नीम, पुदीना और गुड़, ऑप्शन नंबर बी हींग, तुलसी, शहद, ऑप्शन नंबर सी नीम, तुलसी, पीपल, या ऑप्शन नंबर डी तुलसी, हल्दी और अदरक। तो बताइए वो क्या मिलाकर चाय बनाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा वो तुलसी, हल्दी और अदरक मिलाकर चाय बनाएगी, जो उसको खांसी और जुखाम में बहुत फायदा करेगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए गुड़, बंद गोभी और आंवला, ऑप्शन नंबर बी पालक, प्याज और टमाटर, ऑप्शन नंबर सी पालक, गुड़ और आंवला, ऑप्शन नंबर डी आंवला, टमाटर और पालक। तो बताइए ऐसा कौन सा समूह है जिसमें लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पालक, गुड़ और आंवला। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पालक, गुड़ और आंवला में प्रचुर रूप में लौह पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22।
सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह आसानी से उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी, यह सबसे सस्ता होता है। बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा को। ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी को। या ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा को। तो बताइए वो कौन सी नदी को पार नहीं करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह गंगा नदी को पार नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। या ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। बताइए पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और चमकदार साड़ियाँ बनाते हैं किस राज्य का भाग है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। या ऑप्शन नंबर सी, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। या ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को घर में व्यस्त रखना। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। ईवीएस के अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न के कटोरे में रखने के लिए कहा और उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें से उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति बच्चों को अवलोकन कौशल का विकास करना है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब